Namaste. Today we are going to discuss a very important aspect of education and the new generation. आज हम एक नई पीढ़ी के बारे में एक शिक्षा के लिए बहुत जरूरी ऐसी बात करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि every child enters the school with a dream in a heart, a dream to excel in academics and life. मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा जब स्कूल में पहली बार जाता है तो फेल होने के इरादे से जाता है। उसके इरादे पक्के होते हैं कि उसको पहला नंबर निकालना होता है। एक आशा होती है उसके मन में, एक उम्मीद होती है उसके मन में कि आई एम गोइंग टू डू बेस्ट. So no child starts with a negative feel. But the question is that, I mean, all these dreams, only few get their dreams fulfilled. Why? अगर आप देखोगे कि सबके सपने पूरे नहीं होते. पहले पहला कदम वो बच्चा स्कूल में जब डालता है पहले दिन, उसकी उम्मीदें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये सारी उम्मीदें सफल नहीं होती और सारे लोगों की भी नहीं होती. Maybe about 5 to 10% children, they excel, they perform well in the education. The question is why? Why does it happen? The seed of the dream needs to be allowed to spring out. सपने का भी एक बीज होता है और ये बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ करना पड़ेगा. And that is basically creating conditions for this is what education is supposed to do. शिक्षा का एक अहम भूमिका रहती है कि बच्चे का सपना, हर बच्चे का सपना मिले. और मैं नहीं मानता कि कोई बच्चे डफर होते हैं, ढ होते हैं, कहीं होशियार होते हैं, ऐसा तो नहीं होता. हर बच्चे के भीतर एक एबिलिटी है, एक इनेट क्षमता है उसके खुद की. द ड्रीम शुड ब्लॉसम, नॉट टू विदर विद द ड्रीम. और ये सपना खिलता रहना चाहिए, सपना मुरझना नहीं चाहिए. सपना शुड बी लाइक अ फ्लावर, इट शुड ब्लॉसम ऑल द टाइम. And somewhere I feel it is the role of the education, the educationists, the education curriculum, the education institute. Everybody has to help the child to create a dream, and sustain the dream for long. Education means a process of getting better every moment. अगर आप देखोगे, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि education is a journey where you become better tomorrow than today, and the after tomorrow you are even better than tomorrow. So एक प्रोग्रेसिव लिंक है उसको, एक प्रोग्रेसिव डायनेमिक उसके लिए रास्ता है. तो हमेशा यू नीड टू बी बेटर एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी ईयर, बट बेटर देन योर सेल्फ. जब हम कहते हैं कि तुम्हें और अच्छा बनना चाहिए, तो किससे? You don't have to become better than somebody else. Unfortunately, this is what is happening today. You want your child to be better than the neighbor, or better than somebody, some cousin's son or daughter. Somewhere we need to understand the child has a particular reference point. और जो पहली में होता है उससे ज़्यादा दूसरी में होशियार होना चाहिए, दूसरी से तीसरी में उसका ज्ञान खुलना चाहिए. So he has to expand. The education is something about expansion which is not happening today. No, not the others. That is what we are trying to say. Not everyone is scholar by birth. हर एक जन्म से कोई होशियारी लेके नहीं आता, scholastic abilities लेके नहीं आता. But each of the child is intelligent in his or her own way. Unfortunately, we are all measuring his intelligence our way. कि उसकी बुद्धिमत्ता को हम हमारे हिसाब से मापन करना चाहते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता की उसके हिसाब से मापन करना चाहिए. Because everybody, every child, every person, every human being has his own ways of looking at the intellect. Tapping that enormous power of intellect in a child is what the educators can do. और पूरी तरह से हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चे के भीतर जो बीज हैं उसको पहचान के उसको आगे बढ़ावा देना, ये टीचर का काम होता है, एजुकेशन का काम होता है, ये शिक्षा का काम होना चाहिए. जो बच्चे वैसे भी स्कॉलर है, वैसे भी होशियार है, ज्ञानी है बचपन से, मेरे ख्याल से उनको कोई शिक्षकों की ज़रूरत है ही नहीं. शिक्षकों की ज़रूरत जिसको है कि जो भीतर उसके पास पोटेंशियल है और उसकी पोटेंशियल बाहर आनी चाहिए, वो बाहर लाना. दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग. So somewhere I think we need to really look into that. The educators and the education system has to look into that. If you look at the competition, when we talk of competition, unfortunately today education has become competition. जब मैं मुड़ के मेरी ज़िंदगी की तरफ देखता हूँ, maybe about
50 years ago, I was in school, 45, 50 years ago. And somewhere I realized that education at our times was not so stressful. अच्छे मार्क आते थे, पास अच्छी तरह से होते थे, पढ़ाई अच्छी होती थी, लेकिन कभी दिमाग में सोच नहीं आता था कि हमको इससे बेहतर बनना है. वी वर ऑल कंटेंटेड, वी वर समाधानी थे, हम हमारे साथ कंपटीशन करते थे, जानते थे कि भाई तिमाही में इतने नंबर आए तो छमाही में इतने मार्क होने चाहिए. So all the time, I think when we were competing with ourselves, there was no stress at all. But आज मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल है. उसकी कंपटीशन कहीं बाहर लगाई जाती है. So I have always been telling parents not to compete, not to make him compete with somebody else, not to compare. ये कंपैरिजन हो नहीं सकती क्योंकि हर बच्चा एक स्वयं व्यक्तिमत्व है. वो दूसरे व्यक्तिमत्व से उसकी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. और आप अगर सोचोगे कि अगर बच्चा भी आपकी कंपैरिजन दूसरे कोई पेरेंट्स के साथ करे, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर. सो कहीं पे कंपटीशन उसके भीतर होनी चाहिए. कंपटीशन दो किस्म की होती है, एक भीतर वाली और एक बाहर, एक्सटर्नल, विदाउट. इन एक्सटर्नल कंपटीशन इफ यू विन, समझो तुम्हारे बच्चे ने जीत लिया, तो हम देखते हैं कि जीतने के बाद मुझे आज भी याद है कि मेरे स्कूल में जो एक लड़की थी, शी स्टूड 12th इन द मेरिट लिस्ट, but after that she could never, not even pass the first year science, and she could not go into the line what she wanted actually. क्योंकि कहीं पे एक अहम आ जाता है, कहीं पे एक तुम्हारी, you become a smart child, you don't have to become, you don't become a wise child, which is very necessary today. We need a wise children more than the smart children. So कहीं पे if you win, you go on an ego trip and may come under your own weight to perform. तो पूरी जिंदगी तुम वही करना चाहते हैं कि पहला नंबर होना चाहिए, टॉप रैंक होना चाहिए, and then you make your life miserable in a period of time. You may be very excellent in education, but very poor in terms of quality of life. If you lose, you get into depression and many times walk out of the race. कहीं पे तुम हार जाते हो दूसरे से competition में, because you don't know really how to manage. किसी दूसरे से compare करते हो, and you don't have that properties which are on the level, ground level. So कहीं पे आप हार जाते हैं तो आप हार सहन नहीं कर सकते. You go into depression. Lot of children commit suicide. Lot of children become a dropout. In internal competition एक बड़ी अच्छी बात है. If you win, you progress. हर दफे तुम खुद से मात करते हो, खुद से जीतते हो, तुम और आगे बढ़ते हो, प्रगति की तरफ बढ़ते हो. If you lose, you can correct yourself. जब तुम हारते हो, समझो किसी को 82% मिले थे छठी कक्षा में और 78% मिले सातवीं कक्षा में, कहीं पे उसको ध्यान में रहता है कि आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग 82%, आई एम स्टिल नॉट परफॉर्मिंग एज पर माई एबिलिटी. सो कहीं पे ही नोज, ही हैज अ फॉर्मूला, ही हैज एन आंसर. Somewhere he has a question for which he has an answer. Unfortunately, if you tell him कि बाजू वाले को 90 मिलते हैं तुम्हें 82 क्यों मिलते, उसके पास जवाब नहीं होता, because he doesn't have the full data about the 92%. Probably he is a lopsidedness in his life. वो बहुत होशियार होगा लेकिन बहुत बड़ा चिड़चिड़ा होगा. Maybe he has some health issues. So somewhere we don't compare in totality. So somewhere you believe that in internal competition you win, you progress. If you lose, you can correct yourself. So even in both the cases you are empowered. कहीं पे हम लोगों ने एक नया मॉडल सब सारे स्कूल्स के सामने, टीचर्स के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले एक वर्षों से. डिफरेंशियल ग्रोथ शुड बी अ पैरामीटर ऑफ एजुकेशन. डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब है, और यहाँ आप सबके जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके भी ओपिनियंस आर मोस्ट वेलकम हियर, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द न्यू वर्ल्ड. Differential growth should be a parameter of evaluation. Bettering yourself all the time is a basic tenet of education. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एजुकेशन का मूल गर्व है, मूल केंद्र बिंदु है कि तुम्हारे से बेहतर हो जाना चाहिए. You should progress on the path, and the progress is always with respect to your own abilities. If you can perform at 100% abilities most of the time and keep on increasing your abilities all the time, I think you have already won the game of education. Education is not a competition outside, but competition with your own performance of the past. मुझे समझ में आना चाहिए कि लास्ट ईयर मैं जितना था उससे मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ. You can only activate your innate talents and blossom without stress. जो तुम्हारे भीतर है उसको बाहर लाना, that is very challenging. That's ये चुनौती है. तुम्हारे पास जो है नहीं उसको acquire करना may not be possible all the time, may not be worth also.
No, because God has sent us, the divine has sent us with certain parameters, certain properties, certain virtues. नहीं, जो है उसको you can give some direction. You can allow that seed to grow and become a huge tree. Hmm? So somewhere I think we need to really understand that activation of innate talents. जो है ही नहीं उसको बढ़ाना मुश्किल होगा. एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि समझो हम सब चौथी कक्षा में हैं. और मान लेना कि यू आर वन ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स क्लास में. You get 62% marks, you are ranked 27, 27वीं रैंक आ गई आपकी. जैसे कई स्कूलों में रैंकिंग होते हैं, कई में ABC ऐसे ये कैटेगरीज भी होती हैं. The topper stands at 94%, maybe he is A++ or A in the same class but now promoted to standard 5. ये हो गई चौथी की स्टोरी. अब हम पाँचवीं की स्टोरी में जाते हैं. पाँचवीं में अगर आपको 75% मिले, लास्ट ईयर आपको 62 थे, तो 13% से आपकी बढ़ोतरी होगी. और जो टॉप में आया था, पहला नंबर आया था, उसका भी 94 के बदले 93 मिले. बट अभी भी सिचुएशन बदलने के बाद आपके 62 पे 75 होने के बावजूद शायद आपका नंबर वहीं पे वही है 27 and you feel helpless about it. You said you are better and the whole idea of education is to better yourself. You have grown by 13%, while most of the top 26 ahead of you have probably grown or degrown by much less percentage. Your differential growth is 20.96%, which is phenomenal. कहीं पे ध्यान में रखना है कि ये बच्चा समझता है कि मैं मेरे से बेहतर कर रहा हूँ. आई एम enlarging my talent, I am expanding my talent, and in spite of that मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. क्योंकि आगे बढ़ना, पीछे हटना, इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो अंदाजे हैं, वो बाहर की तरफ लगा रहे हैं. Now somewhere I should have my own evaluation. I should see that I am doing better than what I am. That's the whole growth. And when you grow even physically, I mean, you measure your height just about last year and this year, and say, oh, I'm growing taller. Or even if you look at your own muscles, somewhere you can't compete with somebody else because something which is not in your control. So कहीं पे हम जब देखते हैं कि ये सारी चीज़ में क्या होता है, today's evaluation method do not give that chance. Many children in the first 4 years in school lose hope and lose interest in studies. तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में पहले 4 वर्ष में बच्चे को पता चलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेल, आई एम नॉट गोइंग. आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में, मेरे स्कूल में था कि पहले 10 बच्चे हमेशा 10 नंबर में आया करते. उसके बाद में जो बच्चे से 10 to 40 का अगर क्लास, तो समझो आपका नंबर 26-27 था. जैसे मैं मेरे क्लास में क्या करता था कि वी वर इन द फर्स्ट 10, मैं और मेरे 9 कलीग, कभी मेरा पहला आता था, कभी चौथा आता था, कभी तीसरा आता था. बट बाय एंड लार्ज हम लोग पहले 10 में थे. कई लोग बिटवीन 10 and 30 होते थे, कहीं 30 to 40, 45 होते थे. तो इसमें एक चीज़ होती थी कि अगर जिसका 27वां नंबर है, 26वां नंबर है, तो उसको पता चलता कि ये तो 10 बच्चे जो स्कॉलर है वो तो 10 में आने वाले हैं, तो मुझे कहीं चांस ही नहीं हुआ इंक्लूड करने का, उसमें एंटर करने का मुझे चांस नहीं था, एंट्री थी नहीं. लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि डिफरेंशियल ग्रोथ है, और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ कि जैसे पहले 4 में उसका इंटरेस्ट चला जाता था एजुकेशन में, न्यू इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. और 7वीं-8वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में भी देखे कि उनका तो ज़िंदगी का इंटरेस्ट चला जाता था. बिकॉज दे न्यू दे ज़िंदगी में एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस हमने दिया है कि समवेयर दे रियलाइज दे आर नॉट गोइंग टू विन द रेस ऑफ लाइफ ऑल्सो. दे फेल्ट डिजेक्टेड, दे बिकेम वैगाबॉन्ड. कहीं पे भटक गए, उनकी दिशा चली गई. तो ये नहीं होना चाहिए. So somewhere everybody should have a hope till he comes out of the school or she comes out of the school. The differential growth evaluation will not allow the dreams to fade or not get destroyed. भले मुझे ये बरस 40% मिला जब मैं 5वीं में हूँ, I still have 60% more to grow. और अगर अगले बरस मुझे 52-55 मिले, ये जो differential है almost about 15% over 40, that means almost I am progressing by 37.5%. And there are chances that the others have not grown to that extent, so I may still stand in the A grade or I may still stand in the first 10. So everybody had a chance to succeed, you know. और ये हर एक को मिलता रहेगा जो हारे हैं, आज हारे हैं, लेकिन शायद कल जीतने की उम्मीद है. तो till the age, till you are passing out of 10th or 12th, the race will never get over. The chances will never fade. So somewhere ये देखना चाहिए कि हर बच्चे को कहीं पे एक चांस मिलता है, एक चुनौती मिलती है
And it will allow the dream to flower. Each of the students will have a chance to win through it, and that may create a wonderful society. Somewhere we need to look into that. That's why, as far as this is concerned, I wanted to talk to you today. ये बात करना था मुझे, और मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए कि कहीं पे ध्यान में रखना. मुझे मालूम है कि कई पेरेंट्स को लगेगा कि मेरा बच्चा होशियार है बचपन से, तो उसको आगे बढ़ना ही चाहिए, उसको नंबर सी ओके, ही कैन मूव, ही शुड नॉट स्टॉप द अदर्स ग्रोथ. बाकी 40 बच्चे में भीतर भी कोई टैलेंट है, और टैलेंट की कंपटीशन मत लगाओ, कंपटीशन उसके साथ में. If everybody becomes better today than yesterday, and everybody becomes better day after tomorrow than tomorrow, I think the world will progress in the real sense without stress. नहीं, आज जो हम स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उसका मूल कारण है, you cannot do certain thing, because you are not born with those kind of traits. So somewhere I think we need to keep the hope alive for everybody. We need to keep everybody in the race, and we need to keep the possibility of everybody winning. I think it's a winning proposition. और मैं चाहता हूँ कि ये नया एजुकेशन पॉलिसी में somewhere if they can introduce this, it will be a great service to the society, great service to the human community, and great service to the children. So let us create a wonderful new generation society for the times to come. Let us create a better world. Thank you.